यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। अन्न, जल और हवा को अमृत में बनाने का सामर्थ्य गौ माता में है और यही जीवन का आधार है, हवा, जल और अन्न। इसलिए गाय अमृत की नाभि है, ऐसा वेदों में कहा है। वो इस आधार पे ही सत्य है। जितना सतयुग में था इतना ही नहीं, उससे भी अधिक सत्य आज है। आज जब हवा, जल, अन्न सब दूषित हो गए हैं तो उन्हें शुद्ध करने का, उन्हें सात्विक करने का सामर्थ्य गोमाता में है। गोमाता के वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्यों से ही हम धरती से सात्विक अन्न की प्राप्ति कर सकते हैं, जल को पवित्र बना सकते हैं और हवा को शुद्ध कर सकते हैं। गोमय से धरती सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न होती है, जिससे अन्न, फल, सब्जियों आदि अमृत स्वरूप हमें मिलते हैं। गोमूत्र से जल पवित्र होता है, जल के दोष, मल सब गोमूत्र से समाप्त हो जाते हैं। तो गोमूत्र जल को पवित्र और रस युक्त बनाता है और गोघृत के धूप, दीप, हवन, याग से वायु शुद्ध होती है और उसमें जीवनी शक्ति, अमृतमयी शक्ति, ऑक्सीजन भर जाता है। यहाँ जो अखंड ज्योति जी विराज रहे हैं, जिनके आलोक में हम लोग सच्चर्चा कर रहे हैं, ये अखंड ज्योति जी वैसे तो देवात्माओं और महात्माओं का एक देदीप्यमान स्वरूप है, पर इनका जो प्राण है वो गोघृत है। गोघृत से ये ज्योति चल रही है। इसमें एक तोला 10 ग्राम गोघृत जब ज्योति में जलता है तो उसके द्वारा 1000 किलो ऑक्सीजन की शुद्धि होती है। इस तरह से 24 घंटे में पानी, जल के द्वारा जो अंदर हमारे पेट में कोई विकार दोष गया है, तो 1 तोला गोमूत्र लेने से 24 घंटों में जल द्वारा गया हुआ विष समाप्त हो जाता है। जल जन्य सभी विकार समाप्त हो जाते। ऐसे ही गो कृषि अन्न जो गोमय से उत्पन्न हुआ, गोमय खाद से उत्पन्न किया हुआ, तो गोमय, गोमूत्र और गोघृत व्यक्तिगत रूप से, परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप में हम इन तीनों पदार्थों के माध्यम से अन्न को सात्विक बना सकते हैं, जल को पवित्र बना सकते हैं और वायु को शुद्ध कर सकते हैं। हमारी रसोई में काम आने वाले अन्न, फल, सब्जियों का सात्विकीकरण जहाँ से ये उत्पन्न होती है, उस धरती में गोमय देने से होता है। गोमय की खाद दे के उत्पन्न किया हुआ अन्न, फल, सब्जियों हमें शरीर से स्वस्थ बनाती है, दीर्घायु बनाती हैं, विवेकवान बनाती हैं, निर्मल मन वाला बनाती है। परमार्थ पथ में, आध्यात्मिक जगत में सात्विक आहार का बड़ा भारी महत्व है। आहार शुद्ध होगा तो ही अंतकरण शुद्ध होगा। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, धरो स्मृति। आहार की शुद्धि से ही सत्व की, अंतकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि से हमारी भगवत संबंधी स्मृति दृढ़ होती है। इसलिए आहार शुद्ध प्राप्त हो, ऐसा प्रयास हमें व्यक्तिगत रूप से सबको करना चाहिए। श्री गोधाम महातीर्थ पथबेड़ा
शाखा एनसीआर दिल्ली के जो गोभक्त हैं, ये ऐसा चिंतन कर रहे हैं कि इस चातुर्मास के पश्चात दिल्ली के गोभक्तों को शुद्ध सात्विक अन्न की प्राप्ति हो, उनकी रसोई में विष मुक्त और हिंसा रहित अन्न, फल, सब्जियां, मसाले, दालें जाएं, जिससे लौकिक और पारलौकिक जीवन की आधार भूमि बने। लौकिक जगत में भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है और परमार्थ में भी स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, और ये तभी संभव है जब आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध से सत्व शुद्धि तो होती है, पर संपूर्ण रूप से आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। ऐसे ही सभी को घर में वेद लक्षणा गोमाता के वात्सल्य से प्राप्त गो गंगा जल, जिसे हम गोमूत्र कहते हैं, वो प्राप्त होवे, और सभी लोग अपने पीने वाले जल में अथवा 24 घंटे में एक भैया तो जल में मिला दें सामूहिक रूप से, अथवा स्वयं व्यक्तिगत रूप से 24 घंटे में एक बार 1 तोला जितना गोमूत्र गो गंगा जल ग्रहण कर ले। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गो माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।